बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जो कि ई रिक्शा से पोलिंग बूथ पर पहुंचे थे मतदान करने के लिए, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। राजेश जी, पहले चरण में रिकॉर्ड ब्रेकिंग मतदान हुआ था, दूसरे चरण में क्या उम्मीदें हैं और ओवरऑल बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम से क्या उम्मीद? देखिए, यहाँ नीतीश जी का जो बीजेपी का नेतृत्व की सरकार चल रही है और जब जब आप देखेंगे जो वोट का पैटर्न और जनता का वोटिंग का पैटर्न जब चेंज होता है तो उसमें अमूमन ये देखा गया है कि वो सरकार के एंटी इनकमरेंसी के खिलाफ होती है। और जो फर्स्ट फेज के जितने भी चुनाव हुए हैं लगभग 65 से 66% के वोट हुए थे। इस बार वो रिकॉर्ड ब्रेक होगा सेकेंड फेज में और उससे भी वोट प्रतिशत ज़्यादा होगा। और ज़्यादा होना ये सरकार के लिए खतरे की घंटी है। जो 20 साल से सरकार बैठी हुई है, जो रोजगार की बात नहीं करती, केवल ध्यान भटकाने वाली बात करती है, लोग पलायन कर चुके हैं बिहार से, उसकी बात नहीं है। लगभग 3 करोड़ लोग पलायन कर करके बिहार से बाहर काम कर रहे हैं, तो उनकी ये लिए सरकार कभी चिंतित नहीं रही है। यदि आप 20 साल किए हो तो आप पब्लिक के लिए कौन सा डिलीवर किया है वो तो बताओ ना। लेकिन आपने तो सरकार रहते हुए पब्लिक के लिए कोई डिलीवर किया नहीं। एब्सोल्यूट नंबर की अगर हम बात करें तो बीजेपी के बड़े नेता गृहमंत्री अमित शाह ने भी ये दावा किया कि एनडीए की सरकार बड़ी मजबूती से आ रही है। 160 के करीब सीटें जो हैं वो एनडीए की बिहार में आने वाली हैं। क्या इंडिया गठबंधन की तरफ से आप कोई एब्सोल्यूट नंबर का दावा करेंगे? देखिए दावे बहुत हैं, लेकिन ये दावे जो वोट प्रतिशत जो हैं वो दावे को धात कर रही है और हमारा इंडिया गठबंधन के फुल बहुमत से सरकार कर देंगे। जहाँ तक नंबर और आंकड़े की बात है तो ये तो सर्वे का काम आप लोग का है। आप लोग एक आध 2 दिन में तो सर्वे डिबेट नेता तो खुद ही कह रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं 160 सीटें। नहीं, ठीक है, वो उनका सोर्स होगा, वो कुछ कह रहे हैं, लेकिन मेरा सोर्स ही कह रहा है। इसलिए कि पब्लिक का जो वोट का पैटर्न है, पब्लिक का वोट देने का जो उत्साह है, पब्लिक का जो वोट देने में जो बॉडी लैंग्वेज है, ये सारे दर्शा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन आ रही है और पुरानी बीजेपी समर्थित सरकार जा रही है। एक बड़ी खबर ये भी है, आपने भी देखा होगा, दिल्ली में कल लाल किले के बाहर ब्लास्ट हुआ है, कई लोग मारे गए उसमें। प्रशांत किशोर ने ये कहा कि बिहार चुनाव से पहले ही चुनाव है, चूंकि इसलिए इस तरीके का जो ब्लास्ट है, हालांकि सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। कैसे देख रहे हैं? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी हमेशा देश के मुद्दों पर एकजुटता से खड़ी रही है। हम देश के सुरक्षा के मामले में हम सेना के साथ भी खड़े रहते हैं और देश के सुरक्षा के लिए कोई पॉलिटिक्स का जगह नहीं है। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ये देश की सुरक्षा का मामला कौन देखता है? गृह मंत्री देखते हैं, प्रधानमंत्री देखते हैं। दिल्ली में जो पुलिस है वो केंद्र का है और दिल्ली में आप केंद्र शासित राज्य में यदि इस तरह का वारदात होता है तो ये सरकार जो है सुरक्षा देने में फेलियर हुई है, सरकार का जो है सुरक्षा में देने में चूक हुई है। इसलिए हम देश के प्रति खड़े हैं और किसी भी इस तरह का वारदात को कोई जायज़ नहीं ठहरा सकता। देश हमारा एकजुट है, देश पर हमला कोई हम उचित नहीं मानते, लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस दिल्ली में केंद्र की सरकार है, दिल्ली के राज्य में एलजी जो है बीजेपी के हैं, तो यदि उनके सर के नीचे ये हुआ है तो ये सीधे सीधे सरकार की जिम्मेदारी है कि उन्होंने फेलियर हुई। लोगों की मौत हुई, जिम्मेदारी किसकी? मैं जिनकी भी मौत हुई उनके साथ मेरी संवेदना है और ये सुरक्षा में चूक का मामला है और उसका जिम्मेवारी केंद्र यदि सरकार में है, यदि कोई भी सत्ता में है तो उसकी जिम्मेवारी होती है। तो इसलिए ये तो विशुद्ध रूप से केंद्र शासित राज्य है, पुलिस केंद्र का है, गृह मंत्रालय केंद्र का है, तो सुरक्षा तो उनको देनी थी। शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरा पर्सन सुजीत कुमार सामल के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, औरंगाबाद, बिहार।